नमस्कार मित्रों। हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन को जीने का प्रयत्न करते हैं, इस जीवन में पाने का प्रयत्न करते हैं और हम यह भी प्रभु से आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि भगवान हमें सारे सुख दे और हमें अगले जीवन में भी एक अच्छा जीवन प्राप्त हो, मरने के बाद भी हमें एक अच्छी जीवन प्राप्त हो। तो इन सारे कामों को कैसे किया जाए, भगवान कृष्ण ने इसके लिए आपको रास्ते बतलाए हैं। कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, भक्ति योग बताया। इसके अलावा एक अभ्यास योग की भी चर्चा की कि हमें आसन और प्राणायाम करना है, इनका अभ्यास करना है। इनके अभ्यास से हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना है और ध्यान को प्रभु में लगाना है, परमात्मा में लगाना है और इस तरह जीवन में आगे बढ़ना है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से इतने उन्नत नहीं हैं, इतने विकसित नहीं हैं, या उनका चित्त ज़्यादा चंचल है, वो ध्यान की अवस्था में नहीं बैठ पाते। आसन लगाते हैं, प्राणायाम लगाते हैं, करते हैं, उसके बावजूद भी उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता क्योंकि चित्त बड़ा चंचल है और उसकी चंचलता को वो पकड़ने में, बांधने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। उनको क्या करना चाहिए, उनको किस तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, वो भगवान के रास्ते में कैसे चल सकते हैं? क्या उनके लिए भगवत प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है या कोई और उपाय है जो भगवान कृष्ण गीता में बतलाते हैं? भगवान कहते हैं कि अभ्यासेप्यमर्थ असमर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थोसी, अगर आप अभ्यास करने में भी असमर्थ हो, आप आसन करते हो, आप प्राणायाम करते हो, फिर भी आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं आता, भ्रमण करता रहता है, तो फिर आप मत कर्म कर्मो भव, तो आप मेरे प्रति सारे कर्मों को करो। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, अगर आपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दिया तो आपको जीवन में सिद्धि मिल जाएगी, जीवन में सफलता मिल जाएगी, मेरे रास्ते में आप आगे बढ़ जाओगे। अभ्यासेप्यसमर्थो, यदि अभ्यास नहीं कर सकते हो तो कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। बहुत सारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं, काम करते हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं ज्ञानी हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ, या मैं प्रभु का भक्त हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ, या मैं कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत बड़ा मैं स्टार हूँ, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। ये किसी व्यक्ति को ये भान हो सकता है, यार मैं तो बहुत छोटा सा ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, मैं तो सब्जी बेचता हूँ, मैं तो ठेला लगाता हूँ, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, ये ज्ञान, ये भक्ति, ये मुझे कहाँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि यह भी ईश्वर को प्राप्ति का साधन है। आप कर्म कर रहे हो, वही पूजा है, वही आपको ईश्वर तक ले जाने का माध्यम है। जो कर्म आप कर रहे हो, जो कर्म आप करते रहो, इस कर्म को प्रभु को समर्पित कर दो। इस कर्म को, इसके जो भी परिणाम आए, ये कर्म का आदेश भी प्रभु दे रहे हैं। अगर इस भावना के साथ आप कर्म करते जाओ कि मैं जो कर रहा हूँ बस प्रभु का आदेश है, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ, और जो भी कर्म कर रहा हूँ यह प्रभु को ही मैं समर्पित कर दे रहा हूँ, अगर आपने जीवन में यह भावना ला दी तो यह भावना आपकी वह पहली सीढ़ी है जो आपको धीरे धीरे प्रभु के चरणों में ले जाएगी। जैसे संसार में हर जगह पानी बरसता है, पानी को नहीं पता उसे कहाँ जाना है, लेकिन बस वह अपनी प्रवृत्ति को फॉलो करता है। उसकी प्रवृत्ति है जहाँ ढलान मिले वहीं चले जाओ। पानी अपनी इसी प्रवृत्ति को फॉलो करता हुआ धीरे धीरे समुद्र तक चला जाता है। पानी अचेतन है, उसे पता नहीं कहाँ जाना है। अगर हमको, आपको बिना किसी जीपीएस के, बिना किसी डायरेक्शन के अगर समुद्र तक जाना हो तो हम शायद भटकते रह जाएंगे, उस समुद्र तक नहीं पहुँचेंगे। लेकिन पानी अचेतन होते हुए भी समुद्र तक पहुँच जाता है। वो छोटी नाली कहीं भी बरसे, वो छोटी नाली में जाएगा, फिर नाले में पहुँच जाएगा, फिर वो छोटी नदी में जाएगा, फिर बड़ी नदी में जाएगा और फिर समुद्र में पहुँच जाएगा। बरसात में कितना पानी बरसता है, किसी को पता नहीं वो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पहाड़ में बरस रहा है कि मैदान में बरस रहा है, किसी पेड़ के पत्ते के ऊपर गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, लेकिन वो अपनी प्रवृत्ति को फॉलो करता है। जो प्रवृत्ति को फॉलो करता है वो धीरे धीरे परमात्मा में पहुँच जाता है, क्योंकि आपकी प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे आपको परमात्मा पर के अंदर ले जाएगी। आपकी प्रवृत्ति ही आपको बतलाती है कि जीवन में क्या करना है। आपके अंदर एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति है। आपके हर इंसान में, हर जीव में ईश्वर छुपा हुआ है। हर इंसान, हर जीव ईश्वर का ही अंश है और उसे उसी ईश्वरत्व को फॉलो करना है, उसे ईश्वर की प्रवृत्ति को फॉलो करना है। वह ईश्वरत्व की प्रवृत्ति को फॉलो कर सकता है। उसको फॉलो करने का नियम यह है कि जो कुछ भी व्यक्ति कर रहा है वो ईश्वर को समर्पण कर दे।
उसके पास समर्पण करने के लिए उसको कर्म ही हैं जो ईश्वर को समर्पण करने हैं। भगवान कहते हैं कि न तो मुझे फल चाहिए, न मुझे फूल चाहिए, न मुझे पैसे चाहिए, न मुझे रुपए चाहिए, न मैं अपनी पूजा का भूखा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो यही है कि भक्त जो भी काम कर रहा है वह कर्म अगर मुझे समर्पित कर देता है, मेरे भाव से सारे कर्म करने लगता है, तो वह उस रास्ते पर आ जाता है कि उस रास्ते से धीरे धीरे वह मेरे पास पहुंच जाता है। क्योंकि बाकी कर्म जो ज्ञान मार्ग है वो तो बुद्धि का मार्ग है। वो बुद्धि के द्वारा नियंत्रित वासनाओं को करना है और बुद्धि को अंतरात्मा के द्वारा नियंत्रित करना है। बड़ा कठिन मार्ग है, क्योंकि वासनाओं को तो बुद्धि थोड़ा बहुत नियंत्रित कर लेती है, लेकिन अंतरात्मा बुद्धि को नियंत्रित नहीं कर पाती। बड़ा मुश्किल होता है। अगर बुद्धि वासनाओं को नियंत्रित कर लेती है तो वह अपने घमंड को बढ़ा देती है। व्यक्ति को लगता है कि हाँ, मैं तो जितेंद्रिय हो गया, तो मैं, और यह मैं आपका ईगो है, यह ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होता जाता है। आप कितने बड़े संतों को, महात्माओं को, मौलवियों, किसी को देखोगे उनका बहुत बड़ा ईगो दिखेगा। जिसका जितना बड़ा ईगो है वो परमात्मा से उतना ही दूर है। और जब आप अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर दोगे तो आप अपने ईगो को छोटा करते जाओगे, ईगो को समाप्त करते जाओगे, आपका ईगो खत्म हो जाएगा। जब आपका ईगो शून्य हो गया तब आप परमात्मा के सबसे करीब होगे, तब आपके अंदर ज्ञान अपने आप आ जाएगा, भक्ति अपने आप आ जाएगी, और ज्ञान, भक्ति और कर्मों का संयोग आपके अंदर हो जाएगा। तब आप परमात्मा को पाने के अधिकारी हो जाओगे, आप उस दिशा में आगे बढ़ जाओगे और उस दिशा में आगे बढ़ के आप धीरे धीरे परमात्मा को पालोगे, परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। यही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भी काम कर रहे हैं, कोई काम बड़ा और कोई काम छोटा नहीं है। जो भी कर्मशील व्यक्ति हैं, जो इतने कर्मों में लगे हुए हैं अपने परिवार को पालने के लिए कि उनके पास ना तो ध्यान का समय है, ना भक्ति का समय है, वो 12 घंटे 24 घंटे में से अपनी मेहनत में ही लगे रहते हैं, कर्मों में ही लगे रहते हैं। उनके लिए भगवान को प्राप्त करने का, जीवन में सफलता और सिद्धि प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, वो सबसे अच्छा और सुगम रास्ता है कि अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर दें। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी काम करता हो, वह अपने इन्हीं कर्मों को करता हुआ भगवान के पास पहुँच जाता है। रैदास थे, चमड़े का काम करते थे, बहुत गरीब थे, लेकिन वो इस काम को करते हुए सारे अपने कर्मों को उन्होंने प्रभु को समर्पित कर दिया, और उस कर्मों को प्रभु को समर्पित करके वो खुद भी प्रभु को समर्पित हो गए और भगवान ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए। बहुत ही सिद्ध संत स्वामी रैदास, हम सब जानते हैं उनको। तो यह मार्ग है जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि भगवान के लिए सारे लोग बराबर हैं, बल्कि जो गरीब व्यक्ति है उसके पास भगवान के पास पहुंचने का यह सबसे सरल और सुगम रास्ता है, क्योंकि उसका ईगो उतना बड़ा नहीं है। उसको ईगो को ख़त्म करना उसके लिए आसान है, लेकिन कभी कभी वो ईगो को ही पकड़ के बैठ जाता है, वह दूसरे रास्तों को चुन लेता है, वह भक्त बनने की कोशिश करने लगता है, वह ज्ञानी बनने की कोशिश करने लगता है, जबकि उतना उसके पास समय नहीं होता। तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता है कि अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित कर दे और प्रभु का आदेश मानकर ही अपने सारे कर्म करता जाए, और इन कामों को करता हुआ धीरे धीरे वह प्रभु के रास्ते पर ही जाएगा और प्रभु को ही प्राप्त कर लेगा। हरि ओम तत्सत।